हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्लम्बर से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने लगभग 204 प्रश्नों को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एनबीएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन कराए जाने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और पूरा देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि पॉलीफ्यूजन बिल्डिंग में फिजिकल तनाव से मुक्त और ठंडा होने के लिए जॉइंट के लिए कौन सा फ्रीज समय पैरामीटर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हार्डनिंग समय। अगला क्वेश्चन है, पीवीसी पाइप की निरंतरता के लिए एक लंबाई को दूसरे से जोड़ने के लिए किस फिटिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सॉकेट। आपने देखा भी होगा, सॉकेट का इस्तेमाल हम एक पाइप से दूसरे पाइप को जोड़ने के लिए करते हैं। सॉकेट कई प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए पूछा गया है पीवीसी जॉइंट का नाम क्या है? यहाँ पे एक पीवीसी जॉइंट दी गई है और इसका नाम पूछा गया है क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसको बोलते हैं यूनियन एल्बो। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक बाहरी पाइप थ्रेड एंड है और सॉकेट में फिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है, इसको हम लोग प्लग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉइंट का नाम क्या है? तो यहाँ पे एक जॉइंट दिया गया है और पूछा गया है जॉइंट का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है, इसको बोलते हैं ऑफसेट। अगला क्वेश्चन, जॉइंट का नाम क्या है जिसमें केंद्रीय पीस के दोनों तरफ धागे होते हैं? केंद्रीय पीस का मतलब क्या होता है? सेंट्रल पीस। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सेंट्रल पीस के दोनों तरफ जिसमें धागे होते हैं उस जॉइंट का नाम क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल निप्पल। अगला क्वेश्चन, रिंग सील जॉइंट में 50 डिग्री चम्फरिंग के बाद पाइप के अंत से कितने अंतर की अनुमति है? तो इसका राइट आंसर है 10 mm। अगला क्वेश्चन, पीवीसी फ्लैंक्ड जॉइंट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भाग दिया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं रबर गैस्केट। ठीक है। अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले गैस्केट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जब दो पाइपों को, लोहे की पाइप हो या फिर मैक्सिमम लोहे की पाइप में ही यूज़ किया जाता है, तो दो पाइपों को जब जॉइंट किया जाता है तो जॉइंट करने पे क्या होता है कि उसमें एयर गैप रह जाती है। तो एयर गैप की वजह से पानी लीकेज होने का खतरा रहता है, तो उसके बीच में गैस्केट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिससे पानी का लीकेज ना हो। अगला क्वेश्चन, पीवीसी पाइपों के लिए खाई की चौड़ाई का आकार क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होता है, राइट आंसर है ओडी ऑफ पाइप प्लस 30 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पीवीसी पाइप के लिए खाइयों पर कौन सी सामग्री रखी जाती है या रखी गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? सैंड। अगला क्वेश्चन, वाल्व के साथ बड़े आकार की पीवीसी पाइप में शामिल होने के लिए किस प्रकार का जॉइंट उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा निकला हुआ जॉइंट किनारा, या फिर इसको हम फ्लैंकेड जॉइंट भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीवीसी पाइप के दो फायदे बताइए। तो पीवीसी पाइप का दो फायदा बताना है, तो इसमें सबसे पहले चीज़ पीवीसी पाइप जो होती है वो बहुत हल्की होती है और उसमें जंग भी नहीं लगती है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, केबल कोटिंग के लिए किस बहुलक या पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है पीवीसी, या फिर हम कह सकते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखा होगा जो केबल पे आपका इंसुलेटर चढ़ा होता है, धूप और गर्मियों से जो केबल को बचाता है, ठीक है, बारिश वगैरह से, तो उसको हम लोग पीवीसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की अनुपस्थिति में पीवीसी वेल्डिंग के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गर्म गैस वेल्डिंग या फिर हॉट गैस वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन है, पीवीसी के विलायक सीमेंट जोड़ों में
ग्रीस निकालने के लिए किस रासायनिक विलायक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मिथाइलिन क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, लकड़ी के प्लग और क्लैंप के साथ दीवार पर पीवीसी पाइप को फिट करने से पहले क्या किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एलाइन द पाइप, या फिर पाइप को संरेखित किया जाता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पाइप की फिटिंग करने से पहले दीवार में एक तरीके का निशान लगाया जाता है, या आप कह सकते हैं कि उसको मार्किंग की जाती है उसकी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मीटर पानी के रंग को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है, इसको बोलते हैं टिंटोमीटर। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है पहला थर्मामीटर। तो थर्मामीटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? टेम्परेचर को मापने के लिए। नीचे दिया गया है मोनोमीटर। मोनोमीटर का यूज़ कहाँ होता है? प्रेशर या फिर दबाव को नापने के लिए। हाइड्रोमीटर का यूज़ कहाँ होता है? किसी लिक्विड की डेंसिटी मापने के लिए। ठीक है, द्रव की डेंसिटी कह सकते हैं, मापने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, पीने के पानी का वांछनीय तापमान क्या होता है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, शुद्ध पानी का रंग क्या होता है? देखिए क्वेश्चन रेलवे वगैरह में काफ़ी बार पूछा गया है, शुद्ध पानी का रंग क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये बेरंग होता है। ठीक है, जो शुद्ध पानी अपना होता है वो बिल्कुल कलरलेस होता है। अगला क्वेश्चन है, जियोलाइट के प्राकृतिक रंग क्या हैं? तो इसका राइट आंसर है ये ग्रीन कलर का होता है, या फिर हरा आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पानी की आपूर्ति प्रणाली में व्यवस्था का नाम क्या है? यहाँ पे एक पानी की आपूर्ति व्यवस्था दी गई है, तो इस व्यवस्था का नाम पूछा गया है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटिली सिस्टम या फिर गुरुत्वाकर्षण प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए पानी की आपूर्ति की एक प्रणाली पूछी गई है, उसका नाम क्या है? तो ये वाली प्रणाली जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसको क्या बोलते हैं? इसको पंपिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इस प्रणाली को हम लोग पंपिंग सिस्टम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी एक देखिए जल वितरण की प्रणाली दी गई है, व्यवस्था दी गई है, और पूछा गया है कि ये कौन सी प्रणाली है? तो इसको बोलते हैं सर्किल या फिर रिंग सिस्टम प्रणाली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जल वितरण की व्यवस्था है? यहाँ पे भी एक व्यवस्था दी गई है, प्रणाली दी गई है, और पूछा गया है, इसका आंसर होगा आपका ग्रिड लोहा प्रणाली। देखिए आपके एनबीएस में जो डायग्राम वाली ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी कम पूछे जाने की संभावना है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए दिया गया है कौन सी वितरण व्यवस्था है, कौन सी जल वितरण व्यवस्था है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ ट्री टाइप का है। देखिए पेड़ पेड़ टाइप का दिया गया, यहाँ पे ब्रांच निकली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो ट्री डेड एंड सिस्टम होगा। अगला क्वेश्चन, फिल्टर्ड पानी प्राप्त करने के लिए नदी तल से ऊपर रेत और झरझरा सामग्री के जमा की न्यूनतम गहराई क्या है? तो इस क्वेश्चन में देखिए कहना चाह रहे हैं कि नदी से जो हम शुद्ध पानी हमें अगर प्राप्त करना होता है, तो जो उसमें रेत होती है, रेत और झरझरा सामग्री आप कह सकते हैं, जिसको हम लोग पोरस मटेरियल भी बोलते हैं, तो उसकी गहराई की बात की जा रही है। तो कितनी गहराई होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 3 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, इनफिल्ट्रेशन या गैलरीज घुसपैठ की दीर्घाओं में निर्मित ठोस रो छिद्र का आकार क्या है? तो इसका राइट आंसर है 5 × 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, ऑस्मोस्कोप परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो ऑस्मोस्कोप जो होता है, ऑस्मोस्कोप परीक्षण, उसका मेन पर्पस क्या होता है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गंध का परीक्षण करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं टू टेस्ट ऑडोर। अगला क्वेश्चन, पानी की कठोरता का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो पानी की कठोरता पता करने के लिए हमें केमिकल टेस्ट करना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा केमिकल टेस्ट। अगला क्वेश्चन, कठोर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम को हटाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जियोलाइट प्रक्रिया। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि पानी की कठोर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम को हटाने के लिए जो प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं उसको जियोलाइट प्रोसेस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
औद्योगिक उद्देश्य के लिए पानी तैयार करने की प्रक्रिया कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसको बोलते हैं डेमी रेनली शासन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया जल शोधन उपचार में प्रसार के सिद्धांत पर काम करती है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगर पानी को हाइड्रोजन में राल के माध्यम से पारित किया जाता है तो पानी को स्पॉट स्वच्छ करने की प्रक्रिया क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डी मेनरली शासन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, आयन विनिमय प्रक्रिया के आधार पर जल शोधन उपचार कार्यों की प्रक्रिया कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है जियोलाइट प्रोसेस, इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, उपचारित जल आपूर्ति की दोहरी प्रणाली में फेरूल बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है पीतल। तो फेरूल बनाने के लिए पीतल का प्रयोग किया जाता है, या फिर ब्रॉस भी कह सकते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन, आंतरायिक प्रणाली में जल की आपूर्ति का लाभ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा उच्च जल स्तरीय क्षेत्रों के लिए आपूर्ति की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, अनियमित रूप से बढ़ने वाले शहरों के लिए कौन सी जलापूर्ति वितरण प्रणाली उपयुक्त है? तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे शहर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही हो, तो वहाँ पे जल वितरण की कौन सी प्रणाली सबसे उपयुक्त होती है, पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है रेडियल सिस्टम, इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, पानी की अस्थायी कठोरता का कारण कौन से बाइकार्बोनेट हैं? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है और ये पूछा गया है कि ये कौन सा भाग है, इसका क्या नाम है? तो इसको बोलते हैं जैक वेल। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने क्वेश्चन हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। धन्यवाद।